नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। सीएम धामी ने होली की शुभकामनाएं दी है। पूरे प्रदेश को खुशहाल करने का संकल्प, जन जन के सपनों का बनेगा उत्तराखंड, युवा महिलाओं के सपने साकार होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है और सीएम ने सभी को होली की बधाई दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश को खुशहाल करने का संकल्प है, जन जन के सपनों का उत्तराखंड बनेगा और युवा महिलाओं के सपने साकार होंगे। नमस्कार, आप सभी को जीवन के विभिन्न रंगों का बोध कराने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए तथा आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगायमान हो, यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। मोहन लाला पिचकारी हाथ मारो, मोहन लाला पिचकारी हाथ मारो, मोहन लाला पिचकारी। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। होली मिलन समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगा आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। तो होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून से होली मिलन समारोह का आयोजन और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगा आयोजन। बड़ी जानकारी। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। पदाधिकारी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून से होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। तो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य द्वारा मचाया जा रहा वेस्ट है। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण से सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। ये ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। वैश्विक परिस्थितियों के बीच प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश देते हुए हरिद्वार पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गण के सामूहिक प्रयास से कार्यालय प्रांगण में तैयार की गई एक छोटी सी वाटिका के वर्ष पूर्ण होने हैं। समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाटिका जो बनाई गई है, तो जो हमारे कर्मचारी आते हैं उनको भी एक अच्छा लगता है। ऑफिस में आते हैं और जब भी उनका लेजर टाइम होता है, कुछ खाली रहते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे भी एक अच्छा माहौल बनता है। साथ ही साथ पब्लिक के लोग भी आते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है, कभी आपने परेशान होकर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनको एक मैंने भी पूछा कई बार कि उनको अच्छा फील आता है। और साथ ही साथ स्टाफ के लिए तो है ही एक अच्छा बैठने का, और इसमें जो हमारे पीआरओ और इनकी टीम जो लगातार इसको मेंटेन करती है, ये भी बहुत एक उल्लेखनीय कार्य है। और मैं सभी को बधाई देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ और आगे भी ऐसा रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते, सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए विकास कार्यों की रेगुलरली
समीक्षा करे। सीएम ने कहा कार्यों की महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट ले। जन समस्याओं का जल्द समाधान करे। किसी भी प्रकार की देरी ना बरती जाए। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दे। बड़ी जानकारी अहम खबर तो विकास कार्यों की रेगुलरली समीक्षा करे। कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करे। प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट ले। इस वक्त की बड़ी खबर जन समस्याओं का जल्द करे समाधान। बड़ी जानकारी सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों की रेगुलरली समीक्षा करे। कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करे। प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी प्रगति का अपडेट ले। जन समस्याओं का जल्द करे समाधान। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं विकास कार्यों की रेगुलरली करे समीक्षा। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। इसरो की भूस्खलन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रुद्रप्रयाग और टिहरी को सबसे ज्यादा खतरा। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का सबसे ज्यादा जोखिम। 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल है। भूस्खलन के जोखिम में चमोली की 19वीं रैंकिंग। भूस्खलन जोखिम में देहरादून की 19वीं रैंकिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर है। हम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां इसरो के भूस्खलन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रुद्रप्रयाग और टिहरी को सबसे ज्यादा खतरा। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का सबसे ज्यादा जोखिम। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूस्खलन के जोखिम में चमोली भी शामिल। तो देश भर में होली के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी होली पर्व को लेकर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरिद्वार के बहादराबाद स्थित कांग्रेस नेताओं ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरक सिंह रावत पहुंचे। वहीं कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने बताया कि यदि कांग्रेस पार्टी मुझे हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो मैं जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास में लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। कार्यक्रम होता है और मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं उसमें जाता हूँ। लेकिन इधर हरिद्वार में काफ़ी कार्यक्रमों में मेरा आना जाना हो रहा है और लोगों से संपर्क हो रहा है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी मौका देगी, चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए अगर पार्टी नहीं मौका देगी तो जिसको मौका देगी तो उसके लिए काम आएगा। जो मेहनत कर रहे हैं, मुंह छोड़ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। 8 मार्च को बंद रहेंगे शराब के ठेके। डीएम सोनिका ने होली पर आदेश जारी किए हैं। जिले के सभी शराब के ठेके बंद रहने के आदेश। बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे शराब के ठेके। तो पुलिस को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, होली के दिन अब शराब के ठेके बंद रहेंगे। पुलिस को सख्ती से आदेश का पालन कराने को लेकर निर्देश दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 मार्च को शराब के ठेके बंद रहेंगे। डीएम सोनिका ने होली पर आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के सभी शराब के ठेके बंद रखने का आदेश। तो लघु व्यापारियों का सामूहिक मातृ संगठन की ओर से होली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर की पौड़ी काली मंदिर भीमगोड़ा के अध्यक्ष कुंदन कश्यप की ओर से पौड़ी हनुमान के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने शिरकत की। सभी लघु व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर संजय चोपड़ा का स्वागत किया। इस मौके पर संजय चोपड़ा ने सभी को सारी शुभकामनाएं दी है। होली की पूर्व संध्या पर लघु व्यापार एसोसिएशन ने भी आज प्रतीकात्मक रूप से
फूलों की होली, चंदन का टीका लगाकर एक दूसरे को बधाई दी है, क्योंकि हमारे तमाम साथी जो है असंगठित क्षेत्र में निवास करते हैं। असंगठित क्षेत्र के यानी कि जो संगठित नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा वो लोग संगठित हों और जो उनकी न्याय संगत मांगे हैं उनका रोजगार चले, भय मुक्त रोजगार चले। इस प्रकार की हमारी जनभावनाएं रहती हैं, इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम रहते हैं। तो हरिद्वार में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। होलिका दहन स्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। बड़ी जानकारी आपको बताते, होली पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की है लोगों ने। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क नजर आई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। होली पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार से होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उसको लेकर पुलिस की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है। तो होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। होलिका दहन स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ी है और होली पूजन पर सुख समृद्धि की कामना लोगों ने की है। खबर हरिद्वार से है, जहां होली पर लंबी दूरी की ट्रेनों में सभी सीटें फुल हो गई है। त्योहार होने के चलते ट्रेनों में टिकट बुक करना मुश्किल हो गया है। होली के आसपास की तारीख में हावड़ा रूट की कुंभ उपासना ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। कंफर्म टिकट न मिलने से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री रेल आरक्षण केंद्र से मायूस लौट रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल और आसपास के औद्योगिक इकाइयों में बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग त्योहारों पर ही घर जाते हैं। फिलहाल सभी ट्रेनों में 300 से ज्यादा वेटिंग चल रही है। तो होली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। होली और शब-ए बारात पर्व के मद्देनजर जनपद हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सभी थानों के अति संवेदनशील इलाकों में पर्व के दृष्टिगत उपलब्ध पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया था। साथ ही उल्लंघियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। में चूंकि सौहार्द का पर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विभिन्न धर्मों के त्योहार एक साथ होते हैं और कहीं कहीं जुलूस भी होते हैं और पर्व होते हैं, तो पुलिस विशेष सतर्कता देखती है। इसको देखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां संवेदनशीलता है वहां पर मीटिंग तो की जा रही है, फ्लैग मार्च भी के लिए भी बताया गया। साथ ही साथ चूंकि इस बार शब-ए बारात और छोटी होली और होली का पर्व साथ ही पड़ रहा है, तो चूंकि दोनों धर्मों के त्योहार है, सभी लोग मनाते हैं इससे खुशियों से, तो कहीं कोई इसमें शरारती तत्व इसमें कहीं कोई गलत हरकत करके कोई फायदा न उठाए, इसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं की गई। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर के चोरों सेट एबीसीडी ने प्रश्नों के क्रमांक और उत्तर एक समान पाए जाने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आके हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समिति फुलर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परीक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कई छात्रों की ऐसी शिकायतें सामने आ रही है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्रों के लिफाफे की सील तोड़ी गई है। उन्होंने कहा है कि कई अभ्यर्थियों के पेपर में सील तक नहीं है, जिसके कई सबूत भी मिले। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि विशेष अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति अपनाई गई हो। लाखों लाख युवाओं के साथ छल करा जा रहा है, आभार रैलियां करी जा रही है। कल कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ उसमें 4 सेट बने, जिसमें श्रृंखला बराबर की सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। प्रश्नों का सीक्वेंस भी सेम है, प्रश्नों का सवाल और उनके जवाब भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है। तो ये मैच फिक्सिंग और पेपर फिक्सिंग की बू आ रही है इस चीज से। तब तक आगामी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, उनको रोका जाए, क्योंकि वर्तमान में नकल माफिया का और सत्ता का जो गठजोड़ है, जब तक वो उजागर नहीं हो जाता, जब तक हाकम सिंह का असली हाकम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, तब तक इस प्रदेश में पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है।
जिसका ताजा उदाहरण कल हुई कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा है। इसमें जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो चारों सेट्स हैं ये एक दूसरे के रेप्लिका हैं, सारा सीक्वेंस एक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स का सीक्वेंस एक है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में शारदा स्कूल के छात्रों ने परंपरागत होली की अद्भुत प्रदर्शन किया। इसी आयोजन में अल्मोड़ा विधायक ने कहा है कि छात्रों की आकर्षित होली की प्रस्तुति से आज अल्मोड़ा की विरासत का पता चला है। वही आयोजक का कहना है कि हमारे अल्मोड़ा की संस्कृति विरासत को बढ़ाने के प्रत्येक वर्ष अपनी पहचान को विद्यार्थी की कला को निखारने का एक प्रयास है। अल्मोड़े की इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इस अल्मोड़े का कोई भी हमारा त्योहार हो उसके अपना एक महत्व है, और उसी में जो होली का है तो यहाँ की जो हमारे पुरुषों की बैठ की होली है एक अपने आप में उसमें रंग बिखेरने का काम करती है। और उसके साथ साथ जो हमारी वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रही है और हमारे इतिहास को पुनः दोहराने का प्रयास कर रही है। होली हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से आपस में सौहार्द बना करके होली सारे धर्म के लोग खेलते हैं। और अल्मोड़ा वैसे भी एक सांस्कृतिक नगरी है, तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि एक साथ मिलकर के होली कैसे मनाएं। और फिर जो अल्मोड़ा की होली है उसकी एक अलग वैल्यू है, तो बच्चे सीख रहे हैं कि होली के अलग अलग डांस जो फॉर्म है, अलग अलग गाने जो हैं, और इससे क्योंकि संस्कृति आपको एक सुदृढ़ता देती है लाइफ में और आपकी जो व्यक्तित्व है उसका विकास करती है, इसलिए। लालपुर के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचोड़ स्थित गोताम हल्दूचोड़ में ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्री हरि के भजन कीर्तनों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट, भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा, लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने होली महोत्सव का आनंद लिया। क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्दूचौड़ के वासियों को और गोधाम के सभी संचालकों को इस रंगोत्सव की होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोधाम हल्दूचौड़ जिस प्रकार से हर वर्ष इस प्रकार के होली के आयोजन करता है, और केवल होली के आयोजन ही नहीं, जिस प्रकार से यहाँ गायों की सेवा हो रही है, गौ सेवा का कार्य चल रहा है, अन्य यहाँ पर और भी रचनात्मक काम, संस्कार के काम चल रहे हैं। प्रेम, लोगों में प्रेम, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम बांटने के लिए होली का आयोजन किया। होली का मतलब है पवित्र, शुद्ध, इसलिए भगवान का नाम लिया जा रहा है कि लोगों को संदेश दिया रहा है कि हम भगवान की आत्मा है, पूरा विश्व भगवान का परिवार है, हम विश्व जो है भगवान की संतान है। हम ऊंच नीच भेदभाव मिटाने के लिए, बैर भाव को मिटाने के लिए ये प्रेम का रस बांटा जाता है। भगवान कृष्ण रस राज हैं, सबको रस दे रहे, आनंद दे रहे हैं। उनका नाम जो लिया जा रहा है हरि नाम से सबका हृदय शुद्ध होता है, सबको आनंद आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को विकास कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों के लिए जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारियों को मिलते हैं उसे शासन में भेजने के बाद भी उस पर कार्य प्रगति की शासन से जिलाधिकारी अपडेट भी लेते रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मतन कुमार दिलदियाल, भास्कर भट्ट और महेंद्र भट्ट पतियाल ने भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश सेवा के इन अधिकारियों को कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्यान, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अनेक संभावना है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को राज्य में काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देशों में इन क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है
उन देशों के कुछ विशेषज्ञों को राज्य में आमंत्रित किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां वात्सल्य योजना के तहत 6,286 लाभार्थियों को 1,79,00,000 रुपए की राशि का मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सेवक सदन में एकल महिला संघर्ष से सशक्तिकरण की ओर विषय पर आयोजित किया कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर यह घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। आज प्रदेश के दुर्गम गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।